एक्सरसाइज 3.4 बेसिक्स एलिमिनेशन मेथड। उसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसे नंबर से ताकि एक सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू आ सके। फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इधर x और y न्यूमेरिकली इक्वल, यानी x का कोफिशिएंट हो या y का कोफिशिएंट हो जो दोनों इक्वेशंस में इक्वल हो। अगर नहीं हो तो हम इक्वेशंस को एक ऐसे पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उनकी वैल्यू इक्वल आ सके। इस स्टेप की बेटर अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल के थ्रू आएगी। स्टेप 2, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड। जैसे कि मेथड का नाम ही एलिमिनेशन मेथड है, इक्वेशंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल x और y सो ऑब्टेन टू गेट इट्स वैल्यू। एक वेरिएबल एलिमिनेट हो चुका होगा तो यानी एक जो एलिमिनेट हो चुका है उसके अलावा दूसरा वेरिएबल बच जाएगा, उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टेप 4, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x और y इन ईदर ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। फिर जो ये वेरिएबल बचा था उसकी वैल्यू फाइंड करनी, अपनी दो ओरिजिनल इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 2x + 3y = 8। सेकेंड इक्वेशन 4x + 6y = 7। तो स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हमारा या तो y के वेरिएबल इक्वल होने चाहिए थे, या तो y का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए था, या x का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए था। लेकिन दोनों इक्वेशंस में कोई भी वेरिएबल इक्वल वैल्यूज़ के नहीं हैं, तो इसलिए हमें इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम इक्वेशन 1 में देखें तो x का कोफिशिएंट 2 है और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 4 है। तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x + 6y = 16। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद दोनों इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट सिमिलर है। अब हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 4x - 4x + 6y - 6y = 16 - 7। So that is 0 = 9. So subtracting equation 4 from equation 3, what we get, 4x - 4x + 6y - 6y = 16 - 7. So that is equal to 0 = 9, which is a false statement. इस केस में हमारा क्या हुआ, हमारी लेफ्ट हैंड साइड 0 है एंड राइट हैंड साइड 9, विच इज़ नॉट ट्रू। 0 9 के इक्वल नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर कोई और इक्वेशन होती तो यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू आ सकती थी, x = 9। तो हम ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, उस x की वैल्यू को फिर हम सब्सटीट्यूट करेंगे दूसरी इक्वेशन में ताकि y की वैल्यू फाइंड की जा सके। क्वेश्चन 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्सटीट्यूशन मेथड। हमें दोनों मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से भी और सब्सटीट्यूशन से भी। So let us first solve this by elimination method. First part, x + y = 5 and 2x - 3y = 4. अभी क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है, इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों को इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2. So the equation becomes 2x + 2y = 10. So this is equation 3. Subtract equation 2 from equation 3. So it is 2x + 2y = 10 minus 2x - 3y = 4. क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए हम साइन को चेंज करेंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। Plus 2x and minus 2x gets cancelled out. What remains is 5y = 6. So that means y = 6/5. अब हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सो
In our case, putting the value of y in equation 1, we get x plus 6 by 5 is equal to 5. So x is equal to 5 minus 6 by 5. LCM लेंगे, LCM आया 5 and values will become 25 minus 6, that is equal to 19 by 5. So value of x is 19 by 5 and value of y was 6 by 5. तो हमारे पास अब दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं. दिस इज आवर आंसर. अब इन्हीं इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. आपको याद है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जिसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में, फिर उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई. अब इस वैल्यू को हम अपनी दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. We get 2 into 5 minus y minus 3y is equal to 4. So that implies ten minus 2y minus 3y is equal to 4. That implies 10 minus 5y is equal to 4. Minus 5y is equal to 4 minus 10. So minus 5y is equal to minus 6. Y is equal to minus 6 upon minus 5. Minus minus gets cancelled. So value of y is 6 by 5. Now putting the value of y in equation 1. X plus 6 by 5 is equal to 5. So value of x is 5 minus 6 by 5. Take the LCM. LCM is 5. Values become 25 minus 6 upon 5, that is 19 by 5. So value of x is 19 by 5 and value of y was 6 by 5. Part 2. Equation 1. 3x plus 4y is equal to 10. Equation 2. 2x minus 2y is equal to 2. अब इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 3 है, इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 2 है, तो दोनों में ही कोफिशिएंट इक्वल नहीं है. तो इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कोफिशिएंट सेम आ सके. सो वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2. हमारे लिए वो इजी पड़ेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट 4 है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में 2 है. सो दैट मीन्स हम इजीली 2 से इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इजीली y का कोफिशिएंट 4 कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2. इक्वेशन बिकम्स 4x minus 4y is equal to 4 and that is equation 3. Now we will be adding equation 3 and equation 1. हम subtract नहीं कर रहे हैं, अब की बार हम add कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 में प्लस 4y है और इक्वेशन 3 में माइनस 4y है, तो वैल्यूज़ अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसलिए हमें माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो इट विल बी 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. 3x plus 4y is equal to 10. Add them. Minus 4y and plus 4y gets cancelled out. 4x plus 3x is 7x. 4 plus 10 is 14. So 7x is equal to 14. X is equal to 14 by 7. From there we get x is equal to 2. Now putting the value of x in equation 1. We get 3 into
2 plus 4y is equal to 10. So that implies 6 plus 4y is equal to 10. That implies 4y is equal to 10 minus 6, that is equal to 4. So that implies 4y is equal to 4. From here we get the value of y. Y is equal to 4 upon 4, that is equal to 1. तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई. x is equal to 2 and y is equal to 1. ये हमने क्या किया है, ये वैल्यूज हमने कौन से मेथड से निकाली है, एलिमिनेशन मेथड से. अब इस सेम सेट ऑफ इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे. हमारा आंसर सेम आना चाहिए, चाहे हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें, x और y की वैल्यूज सेम आएंगी. लेट्स सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. थ्री एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इज आवर इक्वेशन 1. उस इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3. अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, हम उसे सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में. सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. वी गेट 2 इंटू 10 माइनस 4y अपॉन 3 minus 2y is equal to 2. So it becomes 20 minus 8y upon 3 minus 2y is equal to, let us take the LCM, the values become 20 minus 8y minus 6y is equal to 2. So that implies 20 minus 14y is equal to 6. That implies minus 14y is equal to 6 minus 20, that is equal to minus 14. That implies y is equal to minus 14 upon minus 14, that is equal to 1. So value of y is 1. अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है. 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 and 9x 2y plus 7. So let us first solve it by elimination method. So equation 1 is 3x minus 5y is equal to 4. This is equation 1. 9x minus 2y is equal to 7. Equation 2. Multiply equation 1 by 3. It becomes 9x minus 15y is equal to 12. So let us subtract equation the values becomes minus 13y is equal to 5. So y is equal to minus 5 upon 13. अब y की वैल्यू आ गई है, इसे सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट 3x minus 5 into minus 5 upon 13 is equal to 4. So that implies 3x plus 25 by 13 is equal to 4. So 3x is equal to 4 minus 25 by 13. 3x is equal to, हम LCM लेंगे, LCM आया 13 और वैल्यूज़ क्या आएंगी 52 minus 25. So it becomes 27 by 13. So 3x is equal to 27 by 13. That implies x is equal to 27 by 13 upon 3. So it becomes x is equal to 9 by 13. हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है. x is equal to 9 by 13 and y is equal to minus 5 by 13. हमने इसे सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड से. अब हम इसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. 3x minus 5y is equal to 4. 3x is equal to 4 plus 5y. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x is equal to 4 plus 5y upon 3. अब हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में ताकि y की वैल्यू फाइंड की जा सके. सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 becomes 9 into 4 plus 5y upon 3 is equal to 2y plus 7. 3 1s is 3, 3 3s are 9.
So it becomes 12 plus 15y is equal to 2y plus 7. That implies 15y minus 2y is equal to 7 minus 12. So that implies 13y is equal to minus 5. So y is equal to minus 5 by 13. Put value of y in equation 4. So x is equal to 4 plus 5 into minus 5 upon 13 by 3. So it becomes 4 minus 25 by 13 upon 3. So that implies, let us take LCM. LCM is 13. Values become 52 minus 25 upon 3. So it is equal to 27 upon 39. So that is equal to 9 by 13. So value of x is 9 by 13. अब हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है. y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13 एंड x इज इक्वल टू 9 बाई 13. यही हमारा एलिमिनेशन मेथड में, यही वैल्यूज हमारी एलिमिनेशन मेथड में आई थी. पार्ट 4, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3. पहले हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. उसके लिए पहले इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. उसके लिए हम इक्वेशंस का एलसीएम लेंगे. सो इक्वेशन 1 इज, सो फर्स्ट इक्वेशन इज x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1. लेट अस टेक एलसीएम. एलसीएम इज 6. द वैल्यूज बिकम 3x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू माइनस 1. अब 6 डिवीजन में है तो राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6. दिस इज इक्वेशन 1. अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3. एलसीएम इज 3. सो वैल्यूज बिकम 3x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3. टेक दिस 3 on the right hand side, it gets multiplied. Equation will become 3x minus y is equal to 9. This is equation 2. अब एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 3x minus y is equal to 9. So 3x plus 4y is equal to minus 6. So let us subtract. So it becomes minus 5y is equal to 15. So from here we get y is equal to 15 upon minus 5, that is equal to minus 3. So value of y is minus 3. Now put this value of y in equation 1 to find the value of x. So equation 1 will become 3x plus 4 into minus 3 is equal to minus 6. So it becomes 3x minus 12 is equal to minus 6. So 3x is equal to minus 6 plus 12. So that implies 3x is equal to 6. So x is equal to 6 by 3, that is equal to x is equal to 2. अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू पहले आ चुकी थी. x is equal to 2 and y is equal to minus 3. ये हमारा सोल्यूशन है एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके. अब हम सेम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके. सो लेट अस यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड. 3x plus 4y is equal to minus 6. This is equation 1. So from here we will find the value of x. That implies 3x is equal to minus 6 minus 4y. So x is equal to minus 6 minus 4y upon 3. अब x की वैल्यू आ चुकी है. इस वैल्यू को हम इक्वेशन में इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ताकि y की वैल्यू फाइंड की जा सके. सो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. वी गेट 3 इंटू माइनस 6 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस y इज इक्वल टू 9. सो 3 and 3 gets cancelled. What remains is minus 6 minus 4y minus y is equal to 9. Minus 6 y and y gets
added, it becomes minus 5y. So minus 5y is equal to 9 plus 6. That implies minus 5y is equal to 15. So from here we get y is equal to 15 upon minus 5. So that is equal to minus 3. So value of x, अब हम y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि x की वैल्यू फाइंड की जा सके. सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 becomes 3x minus into minus 3 is equal to 9. So that implies 3x plus 3 is equal to 9. So that implies 3x is equal to 9 minus 3, that is equal to 6. So from here we get x is equal to 6 upon 3. So that means x is equal to 2. तो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है. y is equal to minus 3 and x is equal to 2.